जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान अपने सारे ही अलायंस मेंबर्स को लेकर के द लाओ माउंटेन पीक की ओर रवाना हो जाता है। वहीं पे जियाओयान ने अपने चाहने वालों को भी इनविटेशन लेटर भेज दिया होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें द लाओ इमॉर्टल पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हुन मी शैंग अपने साथ टोटल 7000 लेवल के कल्टीवेटर्स को लेकर के वहाँ पे अपीयर हो जाता है और तभी जियाओयान वहाँ पे अपीयर होता है और साथ में जियाओयान के टोटल 10,000 लेवल के कल्टीवेटर मौजूद होते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस नॉवेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान और हुन मी शैंग को दिखाया जाता है, जो कि ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो चुके थे। वहीं पे हुन मी शैंग जियाओयान की बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की हेवनली फायर को महसूस नहीं कर पा रहा होता है। उसे यहाँ पे लग रहा होता है कि शायद जब जियाओयान डीमन फ्लेम को कल्टीवेट कर रहा हो तो हो सकता है कि डीमन फ्लेम ने जियाओयान के ऊपर बैक फायर कर दिया हो, जिसकी वजह से जियाओयान की हेवनली फायर भी अब उसकी नहीं रही। यहाँ पे हुन मी शैंग जियाओयान को एक कमजोर अपोनेंट के तौर पे देख रहा होता है। उसे तो ये भी नहीं पता होता है कि जियाओयान अब 5 स्टार 1000 लेवल का कल्टीवेटर बन चुका है। और वहीं पे टीचर याओ चैन अपने सारे ही टीम मेंबर्स को बारी बारी करके उनके अपोनेंट्स के बारे में बता देते हैं कि किसको किससे फाइट करनी है। मगर तभी वहाँ पे हुन कियान मू वो अपनी स्टिक को पटकते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इस फाइट को मैं अकेले ही ख़त्म कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे आवाज़ सुनाई देती है पिल टावर के एंसेस्टर की, जो कि आते के साथ हुन कियान मू से कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी है यहाँ पे इस फाइट को ख़त्म करने की। मगर अफसोस देखो, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और तुम्हारा असल अपोनेंट मैं हूँ। अगर गट्स है तो आगे आओ और मुझसे फाइट करो। अब यहाँ पे जियाओयान की टीम के सामने दीवार बन करके खड़े हो चुके थे एंसेस्टर बेल टावर के। इस चीज़ को देख करके हुन कियान मू एकदम आग बबूला हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मगर वो यहाँ पे कुछ और बोलता एंसेस्टर जियाओ चैन वो अपनी कुल्हाड़ी को नचाते हुए सीधा ही ओल्ड डीमन हुन मू को चैलेंज कर देते हैं बैटल के लिए। वो यहाँ पे सीधा ही कहते हैं कि हमारी पिछली फाइट अधूरी रह गई थी हुन मू, इसलिए आ जाओ इस फाइट को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब ये सुनकर के ओल्ड डीमन हुन मू भी अपनी पावर को अनलेश करके मल्टीपल स्पिरिचुअल फ्रॉग को समन करके सीधा ही एंसेस्टर जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। एंसेस्टर जियाओ चैन अपनी कुल्हाड़ी को नचाते हुए उन सारे ही फ्रॉग को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा ही जाके भिड़ जाते हैं हुन मू से। तभी हुन मू कहता है कि आज सोल पैलेस एक बार फिर से जियाओ फैमिली का नामो निशान इसी जगह पे मिटा देगी। तुम सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हो। इस बात को सुनकर के एंसेस्टर जियाओ चैन भड़क जाते हैं और वो हुन मू के ऊपर भारी पड़ रहे थे। मगर तभी हुन कियान मू अपने स्टिक को नचाते हुए काफ़ी पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है एंसेस्टर जियाओ चैन के ऊपर। मगर तभी बीच में एंट्री हो चुकी होती है पिल टावर के एंसेस्टर की, जो कि आते के साथ इस हुन कियान मू के अटैक को डिस्ट्रॉय करके कहते हैं कि आखिर इन बच्चों से लड़ने का क्या ही मतलब होगा। अगर तुझे लड़ना है तो तू मुझसे लड़। ये सुनना ही था हुन कियान मू मल्टीपल स्पिरिचुअल टाइगर अटैक एंसेस्टर के ऊपर कर देता है। एंसेस्टर अपनी मार्शल बॉडी को समन करके बारी बारी करके उन सारे ही पैंथर्स को अपने हाथों से पकड़ के फाड़ करके रख देते हैं। वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि हुन कियान मू मुंह के बल जमीन पे जा करके गिरता है। उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर किस तरीके से इस पिल टावर के ओल्ड एंसेस्टर ने मेरे अटैक को होल्ड कर दिया। और तभी हम वहाँ पे हुन मी शैंग और जियाओयान को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के आमने सामने आकर बिल्कुल खड़े हो चुके थे। इन दोनों की ही आंखों में एक दूसरे को मारने का जज्बा कूट कूट के भरा होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। जहाँ पे जियाओयान अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही डीमन सेंथ की रोड टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपनी सोल मार्शल बॉडी को समन करता है। और हुन मी शेंग अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, जियाओयान उसके ऊपर रोड टेक्निक से अटैक करके उसकी पूरी की पूरी हुन मी शेंग की सोल तक को हिला करके रख देता है। हुन मी शेंग एकदम शॉक्ड हो चुका था और
वो अपनी सोल को स्टेबल करने की कोशिश करता है और इधर जियाओयान लगातार अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। मगर सडन हुन मिशांग जैसे ही अपनी पावर को अनलेश करता है, वो यहाँ पे जियाओयान के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसके करीब पहुंच रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। हुन मिशांग जो कि जियाओयान की बिल्कुल गर्दन के करीब उसका हाथ पहुंच चुका था, वो अचानक एक ब्लास्ट के साथ पीछे हटता है। तभी जियाओयान की बॉडी के अंदर से उसका जियाओई बाहर निकलता है और वो रोर करते हुए हुन मिशांग को उठा करके सीधा पीछे पटक देता है। हुन मिशांग एक ही अटैक के साथ घायल हो चुका था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जियाओयान ने कैसे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को कल्टीवेट कर लिया, उसका वो मास्टर कैसे बन सकता है। मगर यहाँ पे हुन मिशांग खुद को ही 30 मार खा समझ रहा होता है। तभी हुन मिशांग भी अपने ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालता है और तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हुन कियानमू ने अपने फोरहेड यानी कि सोल सी के अंदर से ब्लैक मिस्टीरियस फायर को निकाल करके सीधे ही हुन मिशांग को गिफ्ट किया होता है। ये तोहफा असल में सोल क्लैन की तरफ से हुन मिशांग को मिला होता है, जिसकी वजह से हुन मिशांग की पावर अब 4 गुनी बढ़ चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि हुन मिशांग एक जाइंट से फॉर्मेशन को कास्ट करता है। जिस तरीके से जियाओयान के पास उसकी 6 हेवनली फायर आपस में फ्यूज होकर के जियाओई एक बच्चे का रूप ले चुकी थी, उसी तरीके से हुन मिशांग ने भी अपनी हेवनली फायर को फ्यूज करके एक डीमन बीस्ट में उसे कन्वर्ट कर चुका था, बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह। अब यहाँ पे जियाओई और वो ड्रैगन आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मगर यहाँ पे जियाओयान और हुन मिशांग अलग ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। मगर इस बीच में जियाओयान हुन मिशांग के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, साथ में जियाओयान की फायर यानी कि जियाओई भी हुन मिशांग की फायर को सप्रेस कर रही होती है। और वहीं पे हुन कियानमू बहुत ही बुरी तरीके से पिल टावर के एंसेस्टर से पिट रहा होता है। उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से सूज चुका होता है। मगर जब वो देखता है कि हुन मिशांग को जियाओयान बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है, वो पीछे से आकर के जियाओयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पिल टावर के एंसेस्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर पाम अटैक करके, मगर फिर भी हुन कियानमू पीछे से धोखे से जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। यह अटैक सीधे ही जाकर के जियाओयान की पीठ के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से एक धमाके के साथ जियाओयान यहाँ पे घायल हो जाता है। उसके मुंह से खून निकलता है जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन डाल दिया गया हो। ठीक इसी तरीके से पास्ट में हुन कियानमू ने पीछे से अटैक एंसेस्टर जियाओ जुआन के ऊपर भी किया था, जो कि आज वही तारीख फिर से दोहरा रहा होता है हुन कियानमू। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सी नॉवेल वीडियो खत्म होती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, ये नॉवेल वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें और प्लीज़ कमेंट और लाइक करके जाइएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट ऑफिशियल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।